so you can watch this on YouTube also. Questions करते हैं that we have left in the last class and hope the internet is with us. So let us solve the first question. First question that we are going to do is sin of ln x. Sin of ln x dx. अब देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि 2-3 दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी. Sin of ln x dx, whenever we see mathematics question, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन में हमसे होने में क्या दिक्कत है. तो अगर यहाँ पर sin x होता ln x की जगह ना, तो वो लीनियर होता या फिर x+1 होता, इस तरह से कुछ भी होता लीनियर फंक्शन. सो वी नो द साइन ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन वो माइनस cos x होता है. ठीक है, बट चूंकि यहाँ पर लीनियर नहीं है, यहाँ पर ठीक है मैं करवा देता हूँ नीरज लोधी. ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन लीनियर नहीं है, सो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ln x में डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, हमें कुछ और सोचना होगा. जैसे साइन ऑफ x स्क्वायर अगर होगा सपोज, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉन लीनियर. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर, ये जो ln x वाला पार्ट है. सो व्हाट विल डू, हमें कुछ और करना पड़ेगा. सब्सटीट्यूशन तो कर नहीं सकते कि ln x को t पुट कर दिया तो उसकी जगह तो 1/x, यहाँ पर तो कोई टर्म है नहीं. अगर ऐसा होता तो वी कुड हैव डन दैट, बट ऐसा नहीं है. सो हम क्या करेंगे, जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक बात हमेशा समझ में आती है, बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स मतलब क्या, इसको तो ऐसा ही लिख लो, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो. ये तो हम कर सकते हैं बिल्कुल. इसके बाद यहां से हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है उसको हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं. तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता उसको फर्स्ट फंक्शन. सो साइन ऑफ ln x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज sin of ln x and इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये पूरा dx तो है ही. नाउ आई थिंक ये क्वेश्चन शायद हो चुका था बट स्टिल आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन ln x. तो साइन ln x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, cos ln x. फिर इस ln x का पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन किया हमने तो वो तो cos आ गया, cos ln x. अब इस अंदर आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और इस 1 का इंटीग्रेशन इज x और ये dx. ठीक है, यहां से साइन ऑफ ln x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये खत्म, बचा cos ऑफ x dx. यहां से हम इस तरह से देख सकते हैं, देखो ये तो एज इट इज साइन ऑफ ln x, ये x भी एज इट इज, cos x का डिफरेंस, cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन sin x और ये प्लस c. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. यहाँ पे किसी को अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है किस तरह से किया हमने. जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, जिसका इंटीग्रेशन आता है उसको सेकेंड फंक्शन मानना है. जरूरत क्या पड़ी बाय पार्ट्स की, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें आ नहीं रहा था, किस तरह से करें. जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो एक चीज हमेशा हमेशा समझो कि बाय पार्ट्स तो लगाया जा सकता है. आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में. सबने लिख लिया है? हाँ पूछो. सर ये आपने सेकेंड स्टेप में cos ln x इंटू 1/x Yes, इंटू sir. x लिखा, तो उसमें x से x कैंसिल हो गया तो cos ln x बचेगा ना. अरे हाँ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया. Yes, क्या हुआ, याद दिलाया, मैंने वो देखा ही नहीं. हाँ इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको आगे देखना पड़ेगा हमें.
ठीक है, चलो तो ये तो साइन ln x आया और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, अब देखो यहाँ पर साइन ln x था, यहाँ पर cos ln x आ गया, तो अगेन मुझे cos ln x का डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं पता तो हम अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे इंटू 1 dx। अच्छा हुआ याद दिला दिया, मैंने cos ln x को cos x मान लिया था। फिर अब क्या होगा, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है क्योंकि इसको तो हम, ये x को पहले लिख दिया मैंने, माइनस, अब वही बाय पार्ट्स लगाएंगे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको फर्स्ट मानो, जिसका आता है उसको सेकंड मानो। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब cos ऑफ ln x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब cos ऑफ ln x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये dx और अब ये ब्रैकेट खत्म। ठीक है, यहां से x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ln x तो एज इट इज, इस ब्रैकेट को लिख दिया, cos ऑफ ln x भी एज इट इज, इस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स ऑफ cos ln x, तो cos ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन ln x, और फिर इस ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, इस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और इस पूरे का dx तो है ही, ये x से x खत्म हो गया। अब यहां पर देखो x साइन ln x तो एज इट इज लिख दिया, माइनस कॉस ऑफ ये भी ln x एज इट इज x को पहले लिख दिया, माइनस, अब ये माइनस यहाँ पर तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब देखो ये वाला पोर्शन तो ये बच गया ना, साइन ऑफ ln x dx, ये तो अपना क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, इसी क्वेश्चन से हमने शुरू किया था क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसको मैंने कुछ आई मान लिया, मान सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन का फिर से आ गया मेरे पास स्टेटमेंट, तो अच्छा ये पूरा का पूरा आई इक्वल टू सॉल्व कर रहे थे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही आई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां पर ये वाला टर्म है पूरा, सो आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं, आई इक्वल टू एक्स, आई मतलब इंटीग्रेशन का आई लिखता हूं मैं, ln x माइनस, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है, x cos ln x, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये माइनस टाइम्स ऑफ, ये माइनस क्वांटिटी हो जाएगी, इसकी जगह हम आई लिखेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। इस आई को इधर लेकर आओ तो ये आई प्लस आई हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा, दिस इज x साइन ln x माइनस x cos ln x, ठीक है। मुझे आई की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि आई मेरा क्वेश्चन था, तो आई की क्या वैल्यू होगी, 1/2i, इस x को भी बाहर निकाल लो, साइन ln x माइनस कॉस ln x, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, और प्लस सी तो हम हमेशा लिखते ही हैं। सो दिस इज आंसर टू द क्वेश्चन। कोई समस्या, किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। अच्छा हुआ याद दिला दिया, अदरवाइज मैं मिस्टेक कर रहा था बीच में। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अभी जस्ट दिया नीरज लोधी ने, ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन शायद तुम्हें दिख भी रहा होगा। सो e टू द पावर log रूट x बाय x और dx, ठीक है, हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं तो इसको ले लिया, नीरज लोधी वाला क्वेश्चन को, इसको हम सॉल्व करते हैं। e टू द पावर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं सबको, ट्राई टू सॉल्व दिस, बड़ा आसान क्वेश्चन है।
देखो बात ये है कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ये दोनों होते हैं इनवर्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. ई इज इनवर्स ऑफ लॉग या फिर लॉग इज इनवर्स ऑफ ई, ठीक है, ये दोनों इनवर्स होते हैं. तो ई की पावर लॉग ऑफ एक्स अगर लिखा है और अगर बेस कुछ नहीं है तो हम ई ही मानेंगे. तो यहाँ पर बेस कुछ नहीं था तो हम ई ही बोलेंगे हमेशा. तो इस तरह की कंडीशन में हम बोलेंगे कि क्योंकि ई की पावर में है ये कुछ, तो ये ई और ई खत्म हो जाएगा, ये जो आर्ग्यूमेंट है सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना, ये लॉग और एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा. सिमिलरली अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा. एनीथिंग टू द बेस एनीथिंग इज 1. नॉट ओनली ई वाले केस में, कुछ भी वेदर दिस इज लॉग एक्स टू द बेस एक्स, ये भी 1 हो जाएगा. उसका रीजन ये होता है कि अगर लॉग की हम डेफिनेशन देखें, जैसे लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 होता है, उसका रीजन ये है, देखो लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 की का मीनिंग क्या होता है अगर हम उसको समझे, तो ये वो होता है कि 2 की पावर क्या रखे कि 4 आ जाए. लॉग किसी नंबर को लिखने का तरीका होता है. It is a mathematical tool like addition, multiplication, subtraction. So when I write this log 4 to the base 2, so basically मैंने क्या किया है, इस 2 को लिखने का एक ये तरीका है. आई बात समझ में? Because 2 को लिखने का क्यों तरीका है, ये जो बेस होता है और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके बीच में एक रिलेशन है. बेस की पावर क्या हो कि आर्ग्यूमेंट आ जाए, वो नंबर होता है. अब ये बेस की पावर क्या है, 2 अगर हो गई तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा. तो 2 की पावर 2, और ये जो पावर होती है ना, ये मेरा आंसर होता है लॉग का. इसीलिए यहां पर जैसे मैंने बोला लॉग एक्स टू द बेस एक्स, तो एक्स की पावर क्या हो कि एक्स आ जाए, तो एक्स की पावर 1 हो कि एक्स आ जाए. आई बात समझ में? आई थिंक समझ यस में आ सर. गई होगी. इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा यस लो. सर. इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ये बड़ी काम की चीजें हैं. नॉट ओनली इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, इन एनी क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चन के. अब देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे कर देता हूँ, बड़ा इजी है. ये ई की पावर है, मैंने अभी बोला था ई और ये इनवर्स होते हैं. ई की पावर लॉग में अगर कुछ भी हो तो सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा, बाकी ये खत्म हो जाएंगे दोनों. तो ये क्वेश्चन मेरा बचा रूट एक्स बाय एक्स, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है. अब देखो रूट एक्स बाय एक्स, तो रूट एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन करना है. तो अब यहां पर देखो, अगर रूट एक्स को मैं टी बोलता हूं तो एक्स को मैं टी स्क्वायर बोलूंगा, ठीक है. अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो एक सेकंड, रूट एक्स को टी रहने दो. चलो इसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, ये टी के बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन करो. 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 dx बराबर dt. तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है क्या? यस सर. -1/2. -1/2 को इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है, बराबर dt. ओके. तो अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से ही कर देता हूं मैं अगेन. क्वेश्चन इज e की पावर log ऑफ रूट एक्स बाय एक्स और ये dx. मैंने क्या बोला, इसकी जगह हम लिख सकते हैं रूट एक्स बाय एक्स और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx. इतना सा हो गया. अब सब्सटीट्यूट भी छोड़ दो, डायरेक्टली एक काम करते हैं, ये x की पावर 1/2 है और ये x है, ठीक है ना, बगैर सब्सटीट्यूट किए. इस x की पावर 1 को ऊपर अगर ले जाऊंगा मैं, तो x की पावर 1/2 -1 dx आ जाएगा. तो ये कितना हो गया, x की पावर -1/2 dx. ये तो x की पावर n वाली बात आ गई. तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1/n+1.
मतलब x की पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1 और प्लस c। कोई सब्सटीट्यूशन की भी जरूरत नहीं, उससे बेटर वे से हो गया। तो ये क्या हो गया, x की पावर -1/2 बाय -1/2 और प्लस c। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की पावर -1/2, ये तो 1/√x हो गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, सॉरी √x। हाँ, इसको अगेन लिख देता हूं मैं, और ये प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नीरज लोधी, यही आंसर आ रहा है क्वेश्चन का? यस सर, मेरा भी यही आया। चलो ठीक है, जिसने क्वेश्चन दिया था उसको अगर आंसर पता हो नीरज लोधी को, तो क्या यही आया है आंसर? यस सर, इसका इसका आंसर है 2√x + c। 2 देखो तो माइनस x तो to the power 1/2 रहेगी। देखो माइनस तो हाँ आएगा, सर, माइनस में रही। देखो माइनस तो आएगा बाहर, ये जो दिख रहा है ना, ये तो माइनस आएगा। सर वो ऊपर x to the power पॉजिटिव रहेगी सर ऊपर। ऊपर सर पॉजिटिव होगा ऐसा? 1, क्यों यस 1/2 सर, माइनस? 1 बाय देखो x to -1/2। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हाँ, ये ऊपर हो जाएगा। चलो आज सब लोग अच्छे अटेंटिव है, मेरी मिस्टेक्स पकड़ में आ रही है सारी की सारी। तो एक बार इस स्टेप को मैं फिर से कर देता हूँ, क्योंकि -1/2 + 1 में सिर्फ 1/2 बचेगा, -1/2 नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर हो जाएगा √x, और ये नीचे -1/2, तो -1/2 + 1। तो 2 - 1, तो ये भी 1/2, तो 2√x + c आएगा। ठीक है, यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर, यस करेक्ट सर, आंसर। यस सर, यही यही आ है। रहा है ना? यस ठीक है, सर, मैंने यही वो, आंसर है। ठीक है, वो मैंने माइनस की मिस्टेक कर दी थी। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो तुम पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसी के टाइप का एक क्वेश्चन मैं देता हूं अब। अगर ये क्वेश्चन हो चुका है रिपीट तो मुझे बता देना। हाँ, e⁻²x बाय रूट ऑफ, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ, हाँ ये फोर्थ रूट है, e⁻x + 1 dx। इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए ट्राई करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन दिया तो नहीं है मैंने पहले? नो सर। ठीक है, इस फोर्थ रूट का मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर पावर 4 है, तो इसका बेसिकली इसको हम, इसका मतलब ये हुआ e⁻2x बाय e⁻x + 1 की पावर 1/4। जैसे अंडर रूट में 1/2 होता है, वैसे फोर्थ रूट में, क्यूब रूट में 1/3, 1/4, फिफ्थ रूट में 1/5, इस तरह से होगा। तो ये है क्वेश्चन। चलो मैं करवा देता हूँ नाउ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻x + 1 को, सिंस इट इज फोर्थ रूट, ये टू द पावर 1/4 है। अच्छा, मेरा सब्सटीट्यूशन का पर्पस जो होता है मैंने बताया था, एक तो होता है f' dx का पेयर क्रिएट हो जाए वो, दूसरा पर्पस होता है कि जो रेडिकल साइन, मतलब स्क्वायर रूट, अंडर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये जो रेडिकल साइंस, इरेशनल क्वांटिटीज होती हैं, उनको रिमूव करना। तो इस इरेशनल को रिमूव करने के लिए मैं e⁻x + 1 को t की पावर 4 करता हूँ, जिससे t की पावर 4 और 1/4 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से e⁻x dx बराबर 4t³ dt आ जाएगा। ठीक है, 4t³ dt हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं रीजॉइन कर लूंगा गीतांजलि तुम्हें। यहाँ से e⁻x dx = 4t³ dt। अब देखो क्वेश्चन जो था मेरा ये था, मैं अगेन लिख रहा हूँ उसको, e⁻2x बाय फोर्थ रूट ऑफ
e to the power x plus 1 dx, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने क्या किया, e to the power x plus 1 को t की पावर 4 बना दिया। इस e to the power 2x को e की पावर x लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी तो वो 2x ही बन जाएगा। डिनोमिनेटर में e की पावर x plus 1 की जगह t की पावर 4 रखा है मैंने, तो ये 1/4 और t की पावर 4, मतलब ये t की पावर 4 और टू द पावर 1/4 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और अभी फिलहाल 1 सेकंड के लिए इसको dx रख रहा हूँ, वैसे सही नहीं है लिखना, बट 1 सेकंड के लिए रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो e की पावर x dx की जगह क्या लिखना है मुझे, 4t क्यूब dt। तो e की पावर x तो एज इट इज, इस e की पावर x dx इसको मैंने सेपरेट ही इसलिए किया क्योंकि ये e की पावर x dx डिफरेंशिएशन में मिल रहा था, जिसकी जगह मैं 4t क्यूब dt लिख दूंगा। अब देखो, अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि ये तो e की पावर x में है, ये t क्यूब में, दो वेरिएबल है मेरे पास, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां से देखो e की पावर x को मैं t की पावर 4 - 1 लिख सकता हूँ। तो अब e की पावर x को भी मैंने t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, t की पावर 4 - 1, ये हो गया 4t क्यूब dt, पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करके इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो 4t क्यूब इंटू टी टू द पावर 4, ये 4t की पावर 7 हो गया, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब dt, ये तो डायरेक्टली हम इंटीग्रल इसका निकाल सकते हैं। 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 7 t की पावर 8/8 हो जाएगा, माइनस 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 t की पावर 4/4 और प्लस c हम लिख देते हैं हमेशा। अब t में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो x में है, तो t की पावर 4 बराबर ये रखा था, तो t क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 1 की पावर 1/4, फोर्थ रूट ले लिया दोनों जगह। ठीक है, तो पहले तो इसको 4 टाइम्स ऑफ इसको t की पावर 4/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, t की पावर 8 को, इसको बाय 8, तो 4 1 जा 2 जा कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं, क्यों बार बार लिखें इसको। ठीक है, तो ये 2 आ गया नीचे, यहां पर t की पावर 4 प्लस c एज इट इज। अब t की पावर 4 की जगह तो e की पावर x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो e की पावर x प्लस 1 इसी तरह से ना, हाँ, का स्क्वायर बाय 2 माइनस t की पावर 4 की जगह e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कहीं से कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात ये बताओ सब कि ये जो बैकग्राउंड चेंज किया, इससे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? तो जैसे टाइम अच्छा पास है के सर। लिए, मैंने ऐसे टाइम पास के लिए सर अच्छा लगा। वाइट वाइट देखकर बोर हो गए, तो सोचा कि दूसरा कलर देखो थोड़े दिन। सर अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। सर हाँ, ये जो फर्स्ट स्टेप है ऊपर, हाँ, इसमें 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपॉन का टी कहाँ गया? 4 से 4 कैंसिल हो गया, कहाँ? ये आपने जो ये स्टेप की ना सबसे ऊपर, और ये वाली 4 से 4 और कैंसिल हो गया, नहीं, इसके ऊपर वाली, ऊपर ये हाँ, यहाँ पर। क्या हाँ, किया मैंने, e की पावर नहीं, x, ये नीचे, ये अरे अपॉन में है ना, टी का स्क्वायर और 1/4। चलो मैं एक काम कर, ये वाली स्टेप क्या? हाँ, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो टी कहाँ गया? 4 से 4 कैंसिल हो गया तो t कहाँ गया? अपॉन का टी। e की पावर x और 4t क्यूब dt। अच्छा हाँ यार, ये अच्छा हुआ, ये तो मैंने यहाँ पे t तो लिखा ही नहीं है, आज बड़ी मिस्टेक हो रही है मुझसे। तो इस क्वेश्चन को फिर से करता हूँ मैं, ये अच्छा हुआ तुमने बताया,
ये टी लिखना चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा। वैसे यार कर लेना, देखो यहाँ पर है ना क्या आएगा, e की पावर x, ये भी e की पावर x है, ये जो नीचे t बचा है ना dx, तो e की पावर x dx की जगह तो ये 4t क्यूब आ जाएगा। देखो 4t क्यूब अपॉन t और ये dt, तो ये स्क्वायर बचेगा, तो e की पावर x ये 4t स्क्वायर dt हो जाएगा, और e की पावर x की जगह t टू द पावर 4 माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर देना, t टू द पावर 4 माइनस 1, और ये 4t क्यूब dt, वैसे मैंने करवाई दिया क्वेश्चन, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4t की पावर 7 माइनस 4t क्यूब dt, 4t स्क्वायर आएगा, हाँ तो 4t की पावर 6 आएगा, नॉट 7, और 4t स्क्वायर आएगा। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ये गलत है क्योंकि मैंने t नहीं लिखा था। तो अब 4 ये t की पावर 6 dt का इंटीग्रेशन माइनस फिर से 4 t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 4 ये t की पावर 6 का इंटीग्रेशन t की पावर 7/7 माइनस 4 ये t क्यूब बाई 3 प्लस c आ गया। अब t की जगह क्या आएगा, t की जगह ये लिखूंगा मैं e की पावर x प्लस 1 की पावर 1/4, ठीक है। सो 4 ये t की जगह e की पावर x प्लस 1 की पावर 1/4 और 2 की पावर 7 है, तो 7/4 और ये 7 आ जाएगा, माइनस 4 इसी तरह से ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 की पावर 3 है, और बाय 4 तो 3/4, और ये 3 और प्लस c, तो ये आंसर नहीं है, ये गलत है, दिस इज करेक्ट आंसर। ये करेक्ट है, ये जो तरीका है जो राइट साइड में मैंने किया है ना, दिस वन इज करेक्ट। जो लेफ्ट साइड में किया है उसमें एक जो नीचे टी नहीं लिखा था उसकी वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था। समझ में आया क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा नेट इशू हो रहा था। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन ये था हमारा e की पावर x प्लस e टू द पावर 2x बाय 4th रूट ऑफ दिस, ठीक है। मैंने क्या बोला, e की पावर x प्लस 1 को t की पावर 4 कर दो, यहां से e की पावर x की जगह लिख देंगे t की पावर 4 माइनस 1, और t की जगह e की पावर x प्लस 1 की पावर 1/4। इस चीज को यहां तक तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर t नहीं लिखा है तो यहाँ से सब गलत है, तो इसको मत देखो, अब इसके बाद इधर देखना चालू करो, ठीक है। ये हो गया e की पावर x 4t क्यूब बाय t नीचे है जो, तो ये t से एक t क्यूब खत्म हो जाएगा, t स्क्वायर बचेगा, तो e की पावर x 4t स्क्वायर dt बचा, e की पावर x की जगह t की पावर 4 माइनस 1 और 4t स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करा और फिर बाद में सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया इस स्टेप में, तो और कुछ नहीं। फिर t की जगह e की पावर x प्लस 1 लिख दिया, ऊपर पावर 7 थी और ये e की पावर x प्लस 1/4 था, तो 7/4 पावर हो गई। सिमिलरली यहाँ पर t की जगह e की पावर x प्लस 1 की पावर 1/4 था और पावर इसकी होल 3 थी, तो 3/4 हो गया। ये है इसका आंसर, ठीक है क्या? ओके सर। चलो एक और सेशन अभी लेते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि नेट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट 2-5 मिनट बाद फिर से आ जाना, ठीक है ना? मैं इसको एंड कर रहा हूँ।